नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इन विद पंकज में। हम उत्तराखंड का इतिहास की सीरीज में चंद राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की इस सीरीज का आज का हमारे 7वां भाग होने वाला है। पिछले जो भाग है वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ संबंधित वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इन विद पंकज पर जाकर वहां पर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बाज बहादुर चंद के बारे में। पहली चीज ये है कि परीक्षा दृष्टिकोण से बाज बहादुर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। सबसे पहले अगर बाज बहादुर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसके प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो वास्तविक नाम, अगर बाज बहादुर का वास्तविक नाम या मूल नाम की अगर हम बात करें तो भाई मूल नाम था बाज बहादुर। इसका मूल नाम नहीं था बल्कि बहादुर तो क्या थी, इसकी उपाधि थी बाज नारायण गोस्वामी। ठीक है, बाज नारायण गोसाई जो था इसका वास्तविक नाम होने वाला है किसका, बाज बहादुर चंद का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिता कौन था भाई, पिता का नाम था नील गोसाई। क्या था, नील गोसाई। ये हम लास्ट वीडियोस में मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि जब विजय चंद के शासनकाल में सुखाराम कार्की, विनायक भट्ट, ठीक है, इनका विद्रोह होता है, उसी समय ये इन्हें नेपाल अंधा करके नेपाल निर्वासित कर दिया जाता है। तो पिता का नाम ये है नील गोसाई। अगर हम बात करें तो इसके समकालीन, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का कि समकालीन बहुत पूछता है। चाहे वो भाई मुगलों के समकालीन पूछ सकता है, चाहे पंवार के समकालीन पूछ सकता है, चाहे आसपास के जो क्षेत्र थे उनके राजाओं के समकालीन भी पूछे जाते हैं कई पेपरों में। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम मुगलों की बात करें, क्योंकि भाई इस समय दिल्ली सल्तनत जो है या दिल्ली जो साम्राज्य है या सेंट्रल इतिहास हिस्ट्री की बात करें मध्यकालीन की, तो उस समय मुगल यहाँ पर चल रहे हैं। अगर हम इसी के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो गढ़वाल पर पंवार शासन चल रहा है। और अगर हम बात करें इसी से लगता हुआ जो क्षेत्र है सिरमौर वाला क्षेत्र, तो मुगलों में इस समय हमारे पास है कौन सा, शाहजहां का शासनकाल है। पंवारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वीपति शाह, यहां पर कौन है, पृथ्वीपति शाह का शासनकाल है। और अगर सिरमौर की बात करें तो मानदाता प्रकाश, ठीक है, मानदाता प्रकाश यहां पर सिरमौर का शासक है। तो ये इतने सारे समकालीन हैं किसके, बाज बहादुर चंद के। तो मुगलों में शाहजहां है, पंवार में पृथ्वीपति शाह और सिरमौर का जो शासक है इस समय मानदाता प्रकाश जो है यहां पर शासक, और चंद का शासन इस समय किसके पास है, बाज बहादुर चंद के पास। अब इस बाज बहादुर चंद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको कैटेगराइजेशन करते हैं कि भाई बाज बहादुर चंद को पढ़ने के लिए हम इसे 4 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 भाग, उनको थोड़ा सा समझते हैं। याद करने की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप डायग्राम के माध्यम से किसी भी चीज को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही साथ जो मेरे साथी जो मेंस के एग्जाम के लिए भी थोड़ा देख रहे हैं आयोग के, यूकेपीएससी के, ठीक है, तो वो मेंस के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाज बहादुर चंद। पहले वाले में हम ये कह सकते हैं कि पहले वाला जो पार्ट है हम यहां पर ये पढ़ेंगे मुगलों से संबंध। हम पहले में थोड़ा सा पढ़ेंगे मुगलों से क्या संबंध थे। दूसरे में हम पढ़ेंगे दिल्ली का या दिल्ली के लिए उत्तराधिकार, या दिल्ली के लिए जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए उन युद्धों में कुमाऊं पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ बात करेंगे हम भाई यहां कर हुण देश पर आक्रमण। तीसरे में हम पढ़ेंगे हुण देश पर आक्रमण, और चौथे में हम पढ़ेंगे उसके निर्णयात्मक कार्य, ठीक है, या क्या क्या उस चीज ने निर्माण किया, उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में, उसके कर, टैक्सेस, इन सब चीजों के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे इस चौथे पॉइंट में। तो बाज बहादुर चंद को पढ़ने के लिए 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला है मुगलों से संबंध, दिल्ली के उत्तराधिकार का कुमाऊं पर प्रभाव, तीसरा है हुण देश पर आक्रमण, और चौथा है उसके निर्णयात्मक या प्रशासनिक कार्य। सबसे पहले वाले की बात करते हैं हम, मुगलों से संबंध। पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक जीवन तो हमने बता दिया भाई, बाज नारायण गोसाई था, नील गोसाई पिता था, ठीक है, समकालीन राजा कौन कौन थे। अब पहली जो समस्या है, क्योंकि शासनकाल रहने वाला है 1638 से 1678 तक। अब भाई यहां पर मुगलों में है यहां पर शाहजहां। सबसे पहले अगर हम बात करें मुगलों से संबंध के बारे में, तो आपको पता है कि जो त्रिमल चंद था, इससे पहले जो कौन है, त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद के शासनकाल में या इससे पहले, जैसे दिलीप चंद है, विजय चंद आया, त्रिमल चंद आया, तो ये थोड़ा सा अव्यवस्था का दौर चलता रहा चंद शासनकाल में। इसलिए यहां पर जो तराई बाबर वाला जो क्षेत्र था, अगर हम थोड़ा सा ये देखें तो जो ये तराई बाबर वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर क्या है, चंदों का शासनकाल है, यहां पर पंवार है, और अगर हम इसी के ऊपर जाएंगे तो यहीं पर हमारे पास क्या मिलेगा, सिरमौर। ठीक,
अब यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, ये उधम सिंह नगर वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये होता है बेटा तराई वाला क्षेत्र। इस समय पर तराई वाले क्षेत्र में यहां से जब अटैक होगा, इसी के नीचे हमारे पास है दिल्ली। अब समस्या यह है कि तिरुमल चंद्र और इनके शासनकाल में अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा था, और जो ये तराई वाला क्षेत्र है इस पर कब्जा कर लिया था किसने, हमारे पास कटेहरों ने। किसने? कटेहरों ने या रोहिलों ने यहां पर क्या कर लिया था, जो हमारे पास है इन्होंने यहां पर क्या कर लिया था। हालांकि इनका कब्जा यहां पर होने लग गया था, कहां पर, इस वाले क्षेत्र में। जब इन कटेहरों का यहां पर भाई ये कब्जा कर लिया तराई वाले क्षेत्र पर, कौन से वाले क्षेत्र पर, तराई वाले क्षेत्र पर जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो उस समय दिक्कत आ गई भाई बाज बहादुर चंद को। क्या करे, तो ये पहुंच गया भाई सीधा कहां पर, मुगल दरबार में शाहजहां के पास। कहां पर पहुंच गया, शाहजहां के पास। अब शाहजहां के पास पहुंचा तो जैसे ही ये पहुंचा भाई आगे, तो इसने क्या किया, शाहजहां के पास पहुंचा तो तिरुमल चंद ने कहा भाई किसने, बाज बहादुर चंद ने, कि भाई किसी क्या चाहिए था, तराई वाला क्षेत्र चाहिए था इसे, यहां से अपने पूर्वजों की भांति ये भी यहां से सोना चांदी यार्क हिरन इनकी खाले लेकर जो है पहुंच गया मुगल दरबार में। चर्चा हुई, पर चर्चा हुई, शाहजहां ने कहा इसको भाई एक चीज कहा कि ठीक है मैं तराई माल जो बाबर वाला क्षेत्र है या तराई माल वाला जो क्षेत्र है वो आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई क्या होगा, बदले में तो कुछ ना कुछ चाहिए। इन्होंने कहा कि हम एक संयुक्त सेना बना रहे हैं, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो इन्होंने भाई क्या किया, 1655 ईस्वी में एक संयुक्त सेना बनाई बेटा। क्या बनाई, एक संयुक्त सेना बनाई, और संयुक्त सेना पर उस समय गढ़वाल के राजा पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। गढ़वाल का राजा है उस समय कौन, पृथ्वीपति शाह। अटैक कर दिया संयुक्त सेना, हालांकि गढ़वाल के राजा इस समय क्या हो गया था, हार गया था। अब भाई गढ़वाल का राजा क्यों हारा, क्योंकि मुगलों की पहले से ही इसमें क्या है भाई, तनी चल रही है पंवारों के साथ। कहा ऐसा जाता है, किंवदंती है कि जब शाहजहां शासन पर बैठा था या राजगद्दी पर बैठा था, तो शाहजहां ने क्या किया कि सारे जितने भी जो क्षेत्र के राजा थे सबको एक न्योता दिया कि भाई मेरा राज्याभिषेक है, सारे लोगों को यहां पर आना है। उस समय था शासनकाल भाई मानशाह का, ठीक है, लेकिन भाई ये माना नहीं, ठीक है, मानशाह नहीं गया, ठीक है, इसीलिए उसको मुगलों की जो किताबें हैं या मुगलों के द्वारा उससे अक्खड़ राजा की संज्ञा भी दी गई है, ठीक, तो नहीं गया, जिस वजह से तनातनी इनके बीच में हमेशा बनी रही, जिसका हमें जो प्रतिफल है वो देखने को मिलता है पृथ्वीपति शाह के शासन का। अब भाई संयुक्त सेना इन्होंने कहा बनेगी, लड़ा कौन कौन था, तो संयुक्त सेना में बेटा यहां पर मुगल तो है ही, मुगलों के साथ यहां पर चंद की तरफ से कौन है, बाज बहादुर चंद, और यहीं पर हमने कहा था सिरमौर का जो शासक है कौन सा, मानदत्ता प्रकाश या मानदाता जो प्रकाश है, इसके द्वारा संयुक्त सेना बनाई गई और इनको यहां पर हरा दिया गया, ठीक। और जैसे ही हराया सब कुछ हुआ, तो बदले में इस जो शाहजहां ने या मुगलों ने, शाहजहां ने इसे कौन सी उपाधि दे दी, बहादुर की उपाधि दे दी, किसे, इस बाज बहादुर चंद को, ठीक। और बहादुर की उपाधि देने के साथ साथ जब जैसे ही आगे बढ़े तो इसको तराई माल वाला क्षेत्र भी दे दिया, और तराई माल वाले क्षेत्र का अधिकार देते हुए इसे जमींदार की उपाधि भी प्रदान कर दी गई, किसे, बाज बहादुर चंद को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुगलों के साथ जो है काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं, किसके, भाई बाज बहादुर चंद के काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक। चलो बात करते हैं अब हम दूसरे बारे में कि दिल्ली के उत्तराधिकार के युद्ध। अब भाई शाहजहां के समय में ये बहुत अच्छा इनका टाइम चला, सब कुछ बढ़िया हुआ। दूसरा हम देखते हैं थोड़ा सा दिल्ली के लिए उत्तराधिकार का युद्ध। अब दिल्ली के उत्तराधिकार में क्या होगा, तो दिल्ली का उत्तराधिकार का युद्ध है, उसे समझने से पहले थोड़ा सा हम ये जो दिल्ली पर जो ये मुगल की सल्तनत है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहां पर भाई ये उथल पुथल हुई। तो ये जो दौर है, ये दौर है बेटा 1657 ईस्वी का, जहां पर थोड़ा सा हम यहां पर मिडावल हिस्ट्री की चर्चा करेंगे, मध्य भारत की चर्चा करेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो जुड़ाव है, इसका जो पॉइंट है वो यहां से निकल कर आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब भाई हुआ क्या कि शाहजहां के समय में भाई यहां पर 1657 में बीमार हो गया शाहजहां, ठीक है, और भाई शाहजहां के उस समय बेटा 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे, तो सबसे पहला था हमारे पास कौन सा, दारा शिकोह, दूसरा कौन सा था हमारे पास, औरंगजेब, तीसरा था हमारे पास शाह सूजा, और चौथा था हमारे पास कौन सा, मुराद। ये 4 इस समय इसके पुत्र थे।
और भाई सबसे जो बड़ा पुत्र दारा शिकोह, ठीक है। अब ये दारा, सारी जनता भी इसे चाहती थी राजा बने, भाई शाहजहां भी चाहता था राजा बने। और उस समय ये सारे के सारे, ठीक है, जैसे अगर हम शाह शुजा की बात करें तो ये बंगाल में है, गुजरात में है, ये दक्षिण भारत पर है। दारा शिकोह इस समय महल में है, किसके साथ? शाहजहां के साथ। अब ये क्वेश्चन बना हुआ भी है, ये ध्यान रखना कि मध्यकालीन भारत में बना हुआ प्रश्न है कि इस उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था उसकी शुरुआत किसने की थी? ध्यान रखना बेटा, शाह शुजा ने सबसे पहले उसकी शुरुआत की थी। ये प्रश्न बना हुआ है मध्यकालीन भारत में, हिस्ट्री में, ठीक। अब भाई जब ये शुरू हुई तो शाहजहां ने इसी समय, भाई ये सारी की सारी घटनाएं वो आप पढ़ लेना मध्यकालीन भारत में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसे थोड़ा समझाने लग गया। तो ये सारी चीजें हुई और इसी समय भाई 1658 ईस्वी में, ठीक है, 1658 ईस्वी में कई सारे युद्ध हुए हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहादुरपुर का युद्ध होगा, उसके बाद भाई धर्मट का युद्ध होगा, सामूगढ़ का युद्ध होगा, खजाऊ का युद्ध होगा, उसके बाद देवराय का अंतिम युद्ध होगा। लेकिन हमारे लिए थोड़ा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 1658 का हमारे पास एक युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध, किसके बीच? इन्हीं दारा शिकोह और औरंगजेब के उत्तराधिकार के लिए। और यहीं पर दारा शिकोह का जो पुत्र है बेटा, कौन है, क्या नाम है उसका? सुलेमान शिकोह। क्या नाम है? सुलेमान शिकोह। अरे क्लियर है? सुलेमान शिकोह जो है ये इसका पुत्र है दारा शिकोह का। और इसी के साथ 17 व्यक्तियों के साथ ये अपने बेटे को इस सामूगढ़ के युद्ध में जब पराजित हो जाएगा तो अपने बेटे को शिवालिक श्रेणी में भेज देता है। और ये सबसे पहले आता है बेटा कहां पर? चंद वंश। अब चंदों पर किसका शासन चल रहा है इस समय? राजा कौन है? बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद में हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले टॉपिक में कि बाज बहादुर चंद के संबंध मुगलों के साथ बहुत बढ़िया संबंध है, इसलिए इसको कभी नहीं रखेगा अपने दरबार में, ठीक। और जैसे ही पता चलेगा औरंगजेब को, औरंगजेब जो है एक धमकी नुमा पत्र लिखता है, किसके लिए? बाज बहादुर चंद के लिए। क्या लिखेगा? कि भाई दोस्ती प्यारी है या दुश्मनी प्यारी है, डिसाइड कर लो, ठीक है। इसलिए बाज बहादुर चंद इसे चुपचाप वहां कर भेज देता है बेटा, कहां पर? पंवारों में भेज देता है। और पंवारों में आपको पता है इस समय शासन चल रहा है किसका? पृथ्वीपति शाह का शासनकाल चल रहा है। इसीलिए सुलेमान शिकोह जो है पृथ्वीपति शाह के दरबार में होता है। आगे जाके इस मेदिनी शाह इसका पुत्र जो है इसे भाई औरंगजेब को सौंप देता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, चलो, हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक ये सारी समस्या, तो भाई ये सारी की सारी समस्या यहां पर हो जाती हैं। पृथ्वीपति यहां आ जाता है और दिल्ली के उत्तराधिकार का प्रभाव पड़ता है। और भाई इसीलिए इसे एक उपाधि और दी गई है औरंगजेब के द्वारा, ये ध्यान रखना। स्वामी भक्त की उपाधि भी दे दी गई थी, किसे? बाज बहादुर चंद को। इसी घटना के बाद स्वामी भक्त की उपाधि भी प्रदान की गई मुगलों के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। अब अगर हम तीसरी बात करें, हुण देश पर आक्रमण, अगर इसमें अगर हम और देखें दिल्ली के उत्तराधिकार में, तो ये बाज बहादुर चंद पहला ऐसा शासक है, चंद शासक, जो भाई मुगलों की जो नीतियां हैं, मुगलों के जो पद हैं, मुगलों की जो पद व्यवस्था है या मुगलों की जो व्यवस्था है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, उसको लागू करने वाला, अपने राज्य में लागू करने वाला पहला चंद शासक भी बाज बहादुर चंद है। जैसे जैसे जो प्रशासनिक पद हुआ करते थे, बड़े बड़े जो पद हुआ करते थे, इन पदों की व्यवस्था को लागू करने वाला भी यही है, बाज बहादुर चंद है पहले जो यहां पर लागू करेगा। ये चीज भी ध्यान रख लेना। किससे प्रभावित होकर? दिल्ली के इन मुगलों से प्रभावित होकर या इनको खुश करने के लिए, ठीक। तीसरा हम पढ़ेंगे हुण देश पर आक्रमण। अब भाई हुणों पर जो ये आक्रमण है क्या करेगा, कहां से, क्या समस्या होगी हुणों पर? तो हुण देश पर आक्रमण के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1670 की। हुण देश जो था बेटा मानसरोवर वाला क्षेत्र, मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ये मानसरोवर में सबसे पहले जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, कौन सा वाला क्षेत्र? तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, इस तिब्बत वाले क्षेत्र में यहां पर चला जाता। तो सबसे पहले इसके द्वारा इनको एक भूमि दे दी गई थी जिसे गूंठ भूमि कहा जाता था। ये ध्यान रखना। गूंठ भूमि क्या होती थी? जो श्रेष्ठ पंडित होते थे उनको दी जाने वाली, या मंदिरों को दान में दी जाने, उसके राजकाज के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसे गूंठ भूमि कहा जाता था। अब भाई जब इसने दिया, यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होने लगी। तो यहीं पर ध्यान रखना, हुणियों के व्यापार में, ठीक है, हुणी जो लोग थे या जो ये लोग थे,
ये लोग लगातार क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, ठीक है। और इन्हीं का आतंक, बहुत ज्यादा लुटेरे थे एक तरीके के, इन हुणी लुटेरियों ने बहुत ज्यादा दिक्कत कर दी, इसलिए भाई इसने क्या कर दिया, यहां पर इनको भाई विजय प्राप्त कर दी। 1617 में अभियान चलाया और भाई इनको जो है व्यापार, जो हुणी और तिब्बतों के बीच में इस व्यापार को इसने क्लियर कर दिया। किसने? इसी बाज बहादुर चंद ने। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो ये इसी समय ध्यान रखना, एक घटना हमारे सामने आती है या एक नाम हमारे सामने आता है, वो है बेटा तीलू रौतेली। क्या आता है नाम? तीलू रौतेली। इसके बारे में अगर मैं वीडियो आपसे अलग से बना दूंगा, इस पे एक वीडियो, ठीक है, क्योंकि अगर ये वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए तीलू रौतेली पे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए छोटा सा एक वीडियो लेकर आऊंगा तीलू रौतेली का, आप उसे जरूर देखना। तीलू रौतेली भाई अब कहा कि भाई जो इसने क्या किया, जो ये लोग थे कत्यूरी जो थे, इनको भाई इसने यहां से खदेड़ना शुरू किया और भाई कत्यूरियों को यहां से पराजित करके कत्यूरी भागकर आ गए हमारे पास, कहां पर? नयार घाटी में। कहां पर आ गए? नयार घाटी में, ठीक है। मनीलागढ़ हुआ करता था उस समय, और इस नयार घाटी पर आ गए। मनीलागढ़ अभी वहां पर है, ठीक है, जो पौड़ी वाला जो क्षेत्र लगता हुआ क्षेत्र है, यहां पर। यहां से जब ये भागते हुए यहां पर आए तो उस समय यहां पर एक व्यक्ति थे, भूप सिंह, ठीक है, भूप सिंह गोला। क्या नाम था? भूप सिंह गोला, थोकदार भूप सिंह गोला। ये जो व्यक्ति थे, ये भाई इस समय पूर्वी जो है हमारे पास, अगर पूर्वी गढ़वाल की बात करें तो पूर्वी गढ़वाल के सूबेदार हुआ करते थे ये भूप सिंह गोला, ये भूप सिंह गोरदा, ये पूर्वी गढ़वाल के थोकदार हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे। अब भाई गढ़वाल से भागकर आगे गढ़वाल की तरफ बहुत आतंक मचाया कत्यूरों ने इस समय। यहां पर जब अत्याचार मचाया तो भाई इन्होंने भी अटैक कर दिया, और इस अटैक में कत्यूरों को हराने के प्रयास में भूप सिंह गोरदा थे ये भी, और इनके सारे लगभग सारा परिवार यहां पर समाप्त हो गया। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भाई तीलू रौतेली। तीलू रौतेली ने भाई, मैं आपको आगे उस वीडियो में काफी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, तो तीलू रौतेली ने भाई यहाँ पर कत्यूरों को पराजित कर दिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और भाई लास्ट में कहा जाता है कि धोखे से यहीं पर नयार नदी के तट पर धोखे से राजू रजवार नाम के एक कत्यूरी ने धोखे से किसकी हत्या कर दी? इस तीलू रौतेली की हत्या कर दी। तो इसका जिक्र भी हमें कहां मिलता है? इसी बाज बहादुर चंद के शासनकाल में ही हमें इनका जिक्र भी मिलता है। बात करते हैं बेटा इसके अब थोड़ा सा निर्माण कार्यों में, कि भाई इसने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए। तो निर्माण कार्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या क्या इसकी और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो सबसे पहले इसने भाई कई सारे कर लगाए, जैसे जजिया कर इसने लगाया, नमक कर इसके द्वारा लगाया गया, सिरती कर एक तरीके का कर होता है, व्यापारिक कर, इसके द्वारा लगाया गया, अन्य सारे कर इसके द्वारा लगाए गए। जजिया कर इसके द्वारा, नमक कर, क्योंकि भाई देखो औरंगजेब से क्या था, बहुत ज्यादा प्रभावित था। औरंगजेब ने क्या कर दिया था, अगर हम बात करें, वापस से जजिया कर लगा दिया था। 1679 में जजिया कर को वापस लगा दिया था, ठीक। तो ये सारे इनको खुश करने के लिए सारे कर इसके द्वारा लगाए गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर भिलेश्वर महादेव, ठीक है, भिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया। साथ ही साथ अगर नैनीताल की बात करें, नैनीताल में घोड़ाखाल में किस चीज का जो देवता है हमारे, ठीक है, गोलू देवता, ठीक है, गोलू देवता का भी क्या कर दिया गया, मंदिर का निर्माण कर दिया गया इसके द्वारा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और मंदिरों का भी निर्माण इसके द्वारा कर दिया गया। अल्मोड़ा में एक पिनाथ मंदिर है, उसका भी इसके द्वारा निर्माण कर दिया गया। तो कई ऐसे निर्माण कार्य इसने किए। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक हथिया देवल, ठीक है, एक हथिया देवल का भी क्या कर दिया गया, निर्माण इसके द्वारा कर दिया गया। इसी में इसमें प्राप्त जो मंदिर मूर्तियां हैं, इसके मंदिर में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उसका हमें कैलाश मंदिर है जो एलोरा का कैलाश मंदिर, उसके समान कहीं ना कहीं मूर्तियों को दर्शाया जाता है, उनको पढ़ा जाता है। तो ये इसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य हैं जो भाई बाज बहादुर चंद के द्वारा अपने शासनकाल में कर दिए गए थे। तो कुछ निर्माणात्मक की दृष्टि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सब चीजों से इंपॉर्टेंट रहता है बाज बहादुर चंद। तो लगभग हम ये समझ सकते हैं कि मुगलों की तरफ किसका झुकाव था, ज्यादातर बाज बहादुर चंद का ही झुकाव किसकी तरफ, इसी की तरफ रहा। साथ ही साथ अगर बोले तो नंदा देवी की जो मूर्ति है, इसको भाई यहां से जो बधानगढ़ है हमारे पास चमोली में, इसी से जाने के बाद अल्मोड़ा के जो मल्ला महल है, अल्मोड़ा का मल्ला महल में स्थापित करने वाला पहला शासक भी कौन है, बाज बहादुर चंद ही है। ध्यान रखना एक प्रश्न बना हुआ भी है,
जो ये तिब्बत वाले, ठीक है, तिब्बत में जब इसने प्राप्त किया था तो तिब्बत में इसने क्या किया था, अपनी पहला ऐसा शासक है चंद शासक जो तिब्बत में अपनी राजनीतिक स्थिति का प्रसार करने वाला पहला चंद शासक भी यही है जिसने अपनी राजनीति का प्रसार तिब्बत तक किया था, बाज बहादुर चंद। ये प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखना। इसी के साथ साथ जब इसने कई सारे मंदिरों का निर्माण किया तो हरबोला पंडित, ये प्रश्न बना हुआ है बेटा, ध्यान रखना। हरबोला पंडितों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की गई थी, इसी बाज बहादुर चंद के द्वारा इसके नियुक्ति कर दी गई थी। तो ऐसे कई सारे तथ्य है। सर्वाधिक सीमा का विस्तार करने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा का विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो कई ऐसे तथ्य हैं जो बाज बहादुर चंद ने अपने शासनकाल में किए और परीक्षा दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से इन सारी वीडियोस को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।